ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਈ। ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਕਾਰਜ ਹਰ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਂਦਿਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਸਦਾ ਇਕ ਰੰਗੀ, ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੇ ਸਮਾਈ। ਹਰ ਜਿਉ ਸਾਚੀ ਨਦਰ ਤੁਮਾਰੀ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ। ਰੱਖੋ ਪੈਜ ਹਮਾਰੀ ਰਹਾਉ, ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ ਸਦਾ ਹਉ ਜੀਵਾਂ। ਗੁਰਮਤੀ ਭਉ ਭਾਗਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਅਤ ਸਵਾਲਿਓ। ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਚਿਤ ਲਾਗਾ, ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਸੱਚ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਜਨ ਅਨਦਿਨ ਜਾਗਾ, ਮਹਾ ਗੰਭੀਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਤਿਸ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਨੀ। ਅਚਿੰਤ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਅੰਤਰ। ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ, ਹਰ ਕਾ ਮਾਰਗ ਸਦਾ ਪੰਥ ਵਿਖੜਾ। ਕੋ ਪਾਏ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰਾ, ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਸਬਦੇ ਮਾਤਾ। ਹਉ ਮੈਂ ਤਜੇ ਵਿਕਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤਾ ਇਕ ਰੰਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਣ ਹਾਰਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ की अपार कृपा मेहर बख्शिश से सारी संगत श्रद्धा प्रेम से बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। सतनाम श्री वाहिगुरू। यह शब्द तीसरे पातशाह साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जी की पवित्र रसना से, पवित्र हृदय से, पवित्र अति पवित्र हृदय स्थित परमात्मा की ज्योत से हम सबको बख्शिश हुआ है। उन गुरु साहिबान का यह शब्द है जिनके प्रति महापुरुष कहते हैं, भल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। गुरु परमात्मा की उपमा। गुण एहो होर ना ही कोय, ना को होआ ना को होए। गुरु कहो या परमात्मा कहो, गुर परमेश्वर एको जान। जो तिस भावै सो परवान। परमात्मा के अंदर, गुरु के अंदर ये गुण है कि उस जैसा और कोई दूसरा होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं। आज जिन गुरु साहिबान का शब्द हमें बख्शिश हुआ, उन्हों को अपने गुरुदेव साहिब श्री गुरु अंगद देव महाराज जी से अपार
अपार रहमत बख्शिश प्राप्त हुई। 22 वर उन्होंने गुरु साहिबान को बख्शिश किया, अर्थात अमरदास को बख्शिश करके गुरु अमरदास स्थापित किया। 22 वर। क्या कहा? तू निमाणियों का मान है, तू निताणियों का ताण है, तू न्योटियों की ओट है, तू निगत्यों की गत है, तू निपत्तियों की पत है, तू नितेरियों की तिर है, तू नियाश्रयों का आसरा है, इत्यादि। सतगुरु की खुशी, सतगुरु की नदर ऐसे बरखी जैसे वर्षा की झड़ी। तभी उस नजर से मन अति पवित्र हो गया, मन निष्काम भाव में चला गया, मन के अंदर कर्ता भाव ना रह गया, जो कि 12 वर्षों से सतगुरु की सेवा कर रहे थे, दरबार की सेवा कर रहे थे, संगत की सेवा कर रहे थे, लेकिन आज उस पदवी पर पहुंचे कि मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कर रहा है सो परमात्मा ही कर रहा है। गुरु की आशीष, यह निश्चय, ये बोध हो गया कि करने वाला एक परमात्मा ही है, हम सब तो केवल एक माध्यम है, एक झरोखा है, एक रास्ता है, जिस रास्ते से, जिस झरोखे से, जिस माध्यम से वह परमात्मा का प्रकाश आ रहा है। परमात्मा का प्रकाश, उस प्रकाश के अंदर ही दृष्टा, दर्शन और दृश्य, ये तीनों की कुदरत, परमात्मा की लीला, तीनों के संजोग से खेल, ये दुनिया, ये संसार, ये जीवन चल रहा है। लेकिन जैसे ही इन तीनों के अंदर एक का बोध हो जाता है, एक का ज्ञान हो जाता है गुरु की मेहर से, तो तीन केवल कहने मात्र ही रह जाते हैं। कैसे? गुरु की निगाह हुई, मेहर हुई, बख्शिश हुई, तो जो दृष्टा, जो परमात्मा, जो हमारे ख्यालात को देखने वाला है और जानने वाला है, उससे हमारा तल्लक हो गया, उससे हमारा मेल हो गया, उससे हम ऐसे मिले कि उसमें लीन ही हो गए, उसमें खो ही गए। जैसे ही दृष्टा भाव में खो गए, साक्षी भाव में खो गए, अब दृश्य अलग नहीं रहेगा, दर्शन भी अलग नहीं रहेगा। दृष्टा ही दर्शन और दृष्टा परमात्मा ही दृश्य। ए विश्व संसार तुम देख दे, ए हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। जिस संसार को अपने से भिन्न जान रहे थे, देख रहे थे, उसे पाने की लालसा, इच्छा, तृष्णा, वासना थी, वह सब मिट गई, क्योंकि वह तो हमें मिला ही हुआ है, वह तो हमें प्राप्त ही है। प्राप्त की प्राप्ति करनी ही क्या, केवल जो अप्राप्त संसार है, संसार कभी किसी को प्राप्त नहीं हुआ, कभी किसी को मिला नहीं। संसार कोई वस्तु हो तो मिले, अगर यह संसार किसी को मिल गया होता तो आज उसी का कब्जा होता, उसी का हक होता, उसी का अधिकार होता, लेकिन नहीं। भले रावण आया, भले सिकंदर आया, भले महापुरुष आए, गुरुजन आए, अवतार आए,
कोई भी आकर के इस संसार पर अपना अधिकार जमा करके नहीं रह सका। अर्थात ये किसी की मुट्ठी में नहीं आया। वस्तु हो तो मुट्ठी में आए, मतलब ये वस्तु ही नहीं है, अवस्तु है। संसार कोई वस्तु नहीं। ज्यों सुपनार पेखना ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। सत्य इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सुख इसके अंदर कहीं भी नहीं है, बिन भगवान, एक परमात्मा के बिना। एक परमात्मा ही सत्य है, वह ही सुख स्वरूप है। ये गुण आज अमरदास जी को गुरु अंगद देव जी की कृपा से प्राप्त हो गया। जैसे ही प्राप्त हुआ तो गुरु अमरदास होकर के प्रकट हुए। ये गुण है परमात्मा का, सतगुरु का, कि फिर दूसरापन रहता ही नहीं। धरत पताल आकाश है मेरी जिंदड़िए, सब हर हर नाम त्यावे राम। धरती, आकाश, पताल, उपलख्त, यहां रहने वाले जीव जंतु सब उस परमात्मा के नाम का ही सिमरण कर रहे हैं। कोई भी तो जीव सिमरण से खाली नहीं, प्रभु की याद से खाली नहीं। अर्थात प्रभु की याद, प्रभु का सिमरण ही इस लीला को प्रकट कर रहा है। तो कहना आभूषण कहां? अगर सूत ना हो तो कपड़ा कहां? अगर मिट्टी ना हो तो बर्तन कहां? अगर लोहा ना हो तो शस्त्र कहां? अगर परमात्मा की भक्ति सिमरन ना हो तो संसार कहां? परमात्मा की भक्ति ही एक अद्वैत पद है, परिपूर्ण है, व्यापक है, ब्रह्म है। उसी को ही महापुरुषों ने साक्षी भाव से जाना है। क्यों? जैसे ही साक्षी भाव अंदर दृढ़ होता है तो द्वैत खत्म हो जाती है। जो दूसरापन जन्मों जन्मों से हम लेकर के बैठे थे, एकदम से दूर हो जाता है। जो बोलत है मृग मीन पंखेरु, सो बिन हर जापत है नहीं होर। दूसरा कहां रहा? जो बोलत है मृग, हिरन, हिरन उपलब्ध धरती पर रहने वाले सब जीव, हम तुम, मीन मच्छी, पानी में रहने वाला जीव, पानी में रहने वाले तो 42 लाख जोनियां हैं जीव। पंखेरु पंछी, आकाश में उड़ने वाले जीव, अर्थात सारी ही कुदरत कायनात के अंदर जो भी जीव हैं, जो भी वस्तु हमें दिखाई दे रही है, भले जड़ हो या चेतन, जड़ माया, चेतन माया, माया को 2 हिस्सों में बांटा गया है। जो चल फिर रही है, जो बोल सकती है, उसको चेतन माया कह रहे हैं हम तुम सब। जड़ माया जो स्थिर है, मकान, जमीन, दुकान, जायदाद इत्यादि। लेकिन ये 2 हिस्सों में कब बांटी गई? जब एक का बोध नहीं हुआ, जब एक का ज्ञान नहीं हुआ। जैसे ही एक का ज्ञान हो जाएगा तो जड़ तो कुछ रहेगा ही नहीं। कण कण के अंदर भगवान, उसी का सिमरन, उसी की भक्ति, नाम के तारे, खंड ब्रह्मांड, जड़ कहां? जिसको पहले विवेक जिज्ञासा के समय, साधना के समय हमने बांटा था 2 हिस्सों में माया को, वो दोनों के दोनों एक में ही खो गए। हनुमान भक्त हुए राम भगवान के, गले में माला कहते हैं वो डालूंगा जो राम राम कर रही हो। माया, जो माला, जो मन के, हम उसे जड़ समझेंगे कि जहां रखेंगे वहीं पड़ा रहेगा, ना बोल सकेगा, ना सुन सकेगा।
हम कह रहे हैं ना, हम समझ रहे हैं ना, लेकिन हनुमान तो नहीं समझ रहे, क्योंकि वह भगत हैं, क्योंकि वह परमात्मा से मिले हैं, क्योंकि नाम सिमरन उसके बिना उनकी निगाह में, उनकी दृष्टि में और कोई वस्तु है ही नहीं नाम सिमरन से बिना। तो उस माला के मनकों के अंदर भी राम की भक्ति ही देख रहे हैं। भी अगर है तो मैं स्वीकार करता हूं, अगर नहीं है तो किसी काम की नहीं वो वस्तु। यानी इतना राम से प्रेम हो जाए तो जैसे ही वो फिर प्रेम हो जाता है तो दूसरी वस्तु का बाद हो जाता है, द्वैत भाव खत्म हो जाती है। सर्वंग साचा एक है, दूजा ना ही कोई, ताकि सेवा सो करे जाको नदर करे। गुरु की नदर, गुरु की मेहर एक में मिला देगी। नानक गुरते गुर होया वेखो तिसह की रजाए। गुरु अंगद देव जी की कृपा हुई अमरदास पर, उनकी भक्ति पर खुश हुए, सेवा पर खुश हुए, गुरते गुर हुआ, गुरु ज्ञान बख्शिश कर दिया, अर्थात परमात्मा उनको मिल गया, जिस परमात्मा को हम समझते हैं कि हमने खोया हुआ है, अर्थात वह हमारे से दूर है, तभी तो भूल करते हैं, अवज्ञा करते हैं। वो गुरु कृपा से, गुरु के मिलने से प्राप्त हो जाता है। प्राप्त तो सबको है, लेकिन जो अप्राप्त संसार संस्कार वह निवृत्त हो जाते हैं। अब उस अप्राप्त को पाने की इच्छा नहीं रहती। बस ईश्वर की प्राप्ति का इतना ही मतलब है। ईश्वर ये नहीं कि पहले नहीं था और आज देगा गुरु, भाई ये ले ईश्वर, ये ले ज्ञान, नहीं। जो अज्ञान था वह दूर हो जाएगा। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, बस गुरु ने इतना ही करना है। अज्ञान की निवृत्ति, द्वैत भाव की निवृत्ति, बस जो कल्पना है उसी को ही दूर करना है गुरु ने। वस्तु को दूर नहीं कोई कर सकता, वस्तु तो हमारे पास है ही, ना ही वस्तु को कोई दे सकता है। अगर कोई किसी को कुछ देता है तो कुछ समय बाद वह ले भी सकता है, या उससे वियोग भी हो ही सकता है, या छीनी जा सकती है, या उससे जुदाई होगी ही। मिलाप के बाद जुदाई अवश्य है, जन्म के बाद मौत अवश्य है, सुख के पीछे दुख अवश्य है, लेकिन एक परमात्मा का, आत्मा का सुख है जिसके पीछे फिर द्वंद नहीं, जिसके पीछे फिर अज्ञानता नहीं, जिसके बाद फिर इंसान भ्रम में नहीं पड़ता, बल्कि इस संसार में बहुत अच्छे ढंग से रहता है और चलता है। संसार को छोड़ना नहीं कहा गया। संसार को छोड़ना, माया को छोड़ना तब कहा जाता जब संसार या माया का कोई स्वरूप होता, कोई वस्तु होती, तो महापुरुष कहते तुम इसको छोड़ दो। नहीं कहते, संसार छोड़ने को नहीं कोई कहेगा। पूर्ण पुरुष ब्रह्म ज्ञानी तो नहीं कहेगा, गुरु नहीं कहेगा संसार छोड़ो, गुरु नहीं कहेगा माया छोड़ो। जहां बैठे हैं ये माया है, देखो ठंडी हवा आ रही, लाइट जल रही, कुर्सियां मेज सोफे सब पड़े, बैठे हैं, खाने को भी सामान रखा है, छोड़ें क्या? कैसे छोड़ें? छोड़ना है ही नहीं। गुरमुख माया विच उदासी, माया में, संसार में रहना है, रहते हैं भगत जन, गुरमुख जन, जिनका तार प्यार गुरु से जुड़ गया। उदासी कहिए, निर्लेपता से रहते हैं, असंगता से रहते हैं। माया का मोह उन्हें हिला नहीं सकता, अर्थात गुरु के प्रति जो प्रेम है, परमात्मा के प्रति जो प्रेम है, नाम सिमरन के प्रति जो प्रेम है, निष्काम सेवा के प्रति जो प्रेम है, उसमें माया विघन नहीं डाल सकती। माया का मोह जो है वो विघन डालता है। अब मोह की जगह हमारे मन के अंदर, हृदय के अंदर प्रेम हो गुरु से। चखड़ चांगी मी वरसै पी गुर देखण जाई। प्रेम, खींच, चाह, जिज्ञासा, तड़प, प्यार जैसे ही गुरु से होगा, नाम से होगा, तो परमात्मा उस भगत से दूर नहीं होगा। परमात्मा उसके अंग संग होकर के उसके हर कार्य संपूर्ण करेगा और वह संसार में रहेगा।
खाएगा, पिएगा, सोएगा, बैठेगा, सब कुछ करेगा। सब कुछ करता तो अकर्ता, अकर्ता भाव में रह करके, खुद को एक माध्यम समझ करके, तो फिर माया क्या कह सकती है? माया तब कहती है कुछ जब गुरु को भूलते हैं, नाम को भूलते हैं, अन्यथा माया कुछ नहीं कह सकती। तो गुरु साहब जो बख्शिश करते हैं कि संसार में कैसे रहना है, कैसे इसमें से गुजरना है, कैसे जीवन की यात्रा हमने सफलता से करनी है, गुरु की वाणी को पढ़ करके या सुन करके जैसे ही मन उसके साथ एक हो जाएगा, बात खुल जाएगी। बात तो खुली ही पड़ी है, बंद नहीं हुई। सूरज तो है ही, अंधकार नहीं हुआ, लेकिन आगे बादल काले आ गए। सूरज ये नहीं कि कभी प्रकाश देगा और कभी अप्रकाशित हो जाएगा, प्रकाश से रहत नहीं। प्रकाश तो है ही, बादल हैं तो भी है, नहीं है तो भी है, सूरज तो है ही है, प्रकाश तो है ही है। बादल का हट जाना बस सूर्य के दर्शन हो जाने। मन से अज्ञानता का, मलिनता का, आवरण का, मैं मेरे का, द्वैतपन का जैसे ही गुरु कृपा से, नाम सिमरन से हटना है, प्राप्त वस्तु के ही दर्शन हो जाने हैं। मिली हुई वस्तु सदा से हम सबको, क्योंकि कोई भी ऐसा समय नहीं जब परमात्मा ने संसार को बना दिया हो और खुद कहीं चला गया हो, नहीं। जब जब भी संसार बनाता है तो खुद उसमें स्थित होता है। जब जब भी आभूषण बनेगा तो सोना बीच में होगा ही। हम तुम जब भी हैं तो परमात्मा तो है ही है। तो वह जो परमात्मा सदा है, हम सबके अंग संग है, सुख स्वरूप है, नित्य है, सत्य है, इतने गुणों, इतने विशेषणों वाला है, वह सारे ही गुण विशेषण आज अमरदास जी के अंदर आ गए, क्योंकि गुरु की कृपा के माध्यम बन गए। ये गुण, भक्ति का गुण, इसको हमने अख्तियार करना है जीवन के अंदर श्रद्धा और प्रेम से। और गुण तो संसार के अंदर भी कहे गए हैं, रजगुण, तमगुण, सतगुण कही है, ए तेरी सब माया, पर यह तो माया है। चौथे पद को जो नर चीने तिनी परम पद पाया। इन तीन गुणों से आगे भी कोई वस्तु है, तुर्यावस्था। रजतम सत्य की हमारा ध्यान अगर रहेगा तो जीवन की सफलता नहीं। तम होता है अंधकार, तमोगुण यानी कि अंधकार वाला गुण, पापमयी जीवन, काला जीवन, झूठ, चोरी, बेईमानी, दगा, फरेब इत्यादि। अगर ये रहेगा तो जीवन सफल नहीं। रजगुण कि सिर्फ माया का ही प्रवाह जीवन के अंदर, ख्यालों के अंदर, मन के अंदर बस चलते रहना, मैं हूं और मेरा है, यहीं खड़े रहना, उससे भी जीवन सफल ना हो पाएगा। उससे भी एक दायरे में बंधे रहे ना, मैं और मेरे के। तो जब दायरे में रहेंगे तो जो दायरे से ऊपर है, जो सीमाओं से ऊपर है, जो अगम है, गोचर है, परमात्मा, उसकी प्राप्ति कहां? तो तम छोड़ करके रजों में जैसे ही आए, रजगुण में आए, तो रजगुण से उठ करके सतोगुण में चले जाना है। जीवन में शांति हो, जीवन में धैर्य हो। जीवन में जो मिला है बहुत कुछ मिला है, परमात्मा ने जो दिया है बहुत कुछ दिया है। जैसे ही ये गुण दृढ़ हो जाएगा, अब इस सतगुण से आगे और भी है कि जो मिला है बहुत कुछ मिला है ना, जो वस्तु मिली है, जो भोग मिले हैं, जो पदार्थ मिले हैं, जो बच्चों से सुख मिल रहा है, जो संबंधियों से सुख मिल रहा है, मैं उसमें ही राजी हूं ना। लेकिन अभी भी सीमा है, अभी भी एक दायरा है। ये जो सुख मिले हैं किसने दिए हैं? जब तक वहां ना पहुंचे, तीनों गुणों की लाइन को जब तक क्रॉस ना करेंगे, जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। किसने दिए हैं, बस वहां चला जाए ध्यान। देने वाले पर, दातार पर, सतगुरु जेवट दाता, सतगुरु जेवट दाता, अवर ना कोई राम। देने वाला तो सतगुरु है, दुनिया नहीं कुछ दे सकती।
दुनिया तो खुद भिखारी खुद मांग रहे हैं। देखो सबके अंदर मांग कुछ ना कुछ है, तो सब भिखारी तो हैं, भले ऊपर पर्दा है हमारे कि हमने साइन बोर्ड भिखारी का नहीं लगाया हुआ सिर्फ, लेकिन अंदर से भिखारी हैं। तो भिखारी से भीख मांगना कोई अच्छी बात तो नहीं। भीख तो उससे मांगे जो दाता हो, जो दे सके। दुनियावी दाता नहीं जो धन दौलत दे सके केवल, जो 4 पैसे दे सके केवल, वो तो इस लोक के सुख ही दे सकेगा ना। परलोक का सुख तो फिर भी रह गया, उससे तो वंचित रह गए। उस दाते के पास जाएं जो लोक और परलोक दोनों सुख दे सके। धर्म अर्थ काम मोक्ष जिसके हाथ में है, वो केवल सतगुरु है। संतन बिन अवर ना दाता, बिया कुर्बानी कह रही है। वो केवल संत है। संत केवल कपड़ों से नहीं, अंदर से संत है। जो अंदर से एक बार हो गया उसके तो बाहर भी फिर वही होगा। इतनी निर्मलता, इतनी पवित्रता होगी। सो अंतर सो बार अनंत, कट कट व्याप रहा भगवंत, वो संत है। जिन्ना सास गिरास न विसरै हर नामा मन मंत, धन से सही नानका पूरन सोई संत, वो संत है। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष की शरण में हमारा मन अगर चला गया, ईश्वर की कृपा हो जाए, पूर्ण पुरुष का मिलाप हो जाए, तो फिर कोई भी कमी नहीं रहेगी जीवन में। लोक परलोक के सुख मिल जाएंगे। तो इस लोक परलोक के सुख की प्राप्ति के लिए, सदा के सुख की प्राप्ति के लिए गुरु साहब गुरु अमरदास महाराज जी जो बख्शिश कर रहे हैं इस शब्द के अंदर, उसका विचार महापुरुषों की, गुरुजनों की कृपा से, इस मन बुद्धि के माध्यम से भाई थोड़े में ही करते हैं। सोरठ महला तीजा। सोरठ राग के अंदर तीसरे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी बख्शिश करते हैं। दासन दास होवे ताहर पाए। दासन दास, जो भी पुरुष, जो भी इंसान परमात्मा के दास का दास हो जाए, परमात्मा का दास नहीं हुआ जा सकेगा, क्योंकि परमात्मा तो रूप न रेख न रंग किछ, त्रिगुण ते प्रभ पिन, तिसै बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न। परमात्मा का दास कैसे होंगे? उसका रूप नहीं, रंग नहीं, रेख नहीं, चिन्ह नहीं, दास किसका? परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा के दास का दास बनना पड़ेगा। नानक दास, कबीर दास, दादू दास, ये सारे जितने गुरुजन भगत जन आए हैं, दास भाव में उतर गए कि हम नहीं हैं कुछ। दास का क्या अख्तियार? दास, सेवक, नौकर, चाकर, सब चलता तो मालिक का है ना। नौकर चाकर तो एक माध्यम है, जैसे मालिक का इशारा हो, नौकर सियाना जो होगा, दास सियाना जो होगा, वैसे काम करेगा। तो ये सब गुरुजन भगत जन जो हैं, उस अकाल पुरख, उस वाहिगुरु, उस परमात्मा, उस प्रभु के दास बने। तो इन दासों के गुरु अमरदास जी कहते हैं, अगर दास हो जाए पुरुष तो हरि को पा सकता है। पाई रे गुर बिन ज्ञान ना होए, अर्थात परमात्मा को पाने के लिए ये एक बिल्कुल सिद्धांत साफ हो गया कि परमात्मा के दास का दास तुम्हें होना ही होगा। हे मन, अपने मन को ही समझाना है, किसी को नहीं। अवर उपदेश है आप ना करे, आवत जावत जन्मे मरे। उपदेश किसी के लिए नहीं होता, उपदेश स्वयं के लिए होता है। स्वयं को ही समझाना है, क्योंकि स्वयं के बिना, स्वयं के बिना, अहं के बिना, साक्षी के बिना दूसरी वस्तु है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। उपदेश किसे दें? दूसरा आगे कौन है? दूसरा खड़ा ही क्यों करे सामने कि मैं उसे उपदेश दूं? जैसे ही मैं उपदेश दूं, दूसरा खड़ा कर लिया, तो ये उपदेश क्या हुआ? ये तो पहले ही द्वैत भाव खड़ा हो गया। अपने आप को, अपना ही तो सारा ये खेल है। जब आप है तो खेल है, आप नहीं तो खेल कहां। लेकिन
ये भी एक कहने मात्र है। ये अपना आप जैसे ही गुरु कृपा से प्राप्त हो जाता है, हरि प्राप्त हो जाता है, तो अपना आप तो सदा रहता ही है, खेल भले हो या ना हो। सोने से आभूषण बनाओ या ना बनाओ, सोना तो है ही है। सूत से कपड़ा बनाओ ना बनाओ, सूत तो है ही है। अपना आप साक्षी, दृष्टा, चेतन, परमात्मा, संसार हो ना हो वो तो है ही। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। कई बार पसरियो पासार, सदा सदा एक एकंकार। ये पसारा कुदरत कायनात तो ये कई बार है, कई बार नहीं है, परलो महापरलो सब, लेकिन खुद कभी नाश नहीं हुआ। खुद अविनाशी है, खुद ही खुदा है। खुदा खुद से जुदा नहीं है। खुदा को जुदा करेंगे तो गलती खड़ी हो गई, भूल खड़ी होगी, बस वहीं। सो प्रभ दूर नाही, प्रभ तू है। लेकिन इस रहस्य को, इस सिद्धांत को, इस गुण को किसने दिया? गुरु ने। किसने दिया? दासों ने, परमात्मा के। आज नानक दास, आज गुरु अमरदेव महाराज जी बख्शिश कर रहे हैं कि परमात्मा के दासों के दास हो जाओ। जो भी पुरुष परमात्मा के दासों का दास हो जाएगा, अर्थात सरगुण की उपासना शुरू हो गई। हम गुरु नानक के दास हो गए, तो गुरु नानक तो कह रहा है कि मेरा प्रभु परमात्मा व्यापक है, परिपूर्ण है। तो जैसे ही सरगुण के अंदर हमारा ध्यान उतर गया, निर्गुण फिर सरगुण से जुदा नहीं, लेकिन सरगुण के माध्यम से ही निर्गुण तक पहुंच सकना है, क्योंकि निर्गुण बिना सरगुण के किसी को आज तक मिला नहीं। गुरुओं का तो सिद्धांत ही यही है, क्योंकि उन्हें खुद मिला इसी तरीके से है, इसी माध्यम, इसी रास्ते से है। अमरदास जी गुरु अंगद देव जी के पास गए, तभी तो ज्ञान की प्राप्ति हुई। रामदास जी गुरु अमरदास जी के पास गए, तभी तो ज्ञान की प्राप्ति हुई। पाईरे गुरबिन ज्ञान ना होए, यही तो गुरु साहब कह रहे हैं कि गुरुओं का, महापुरुषों का, दासों का, जो परमात्मा के दास हैं, तू उनका दास हो जा, तो तू हरि को पा लेगा। विचो आप गवाई। कभी जब तू दास, ऐसे दासों का, परमात्म स्वरूप सतगुरुओं का, भगत जनों का दास बनेगा, तो उस दास का भी मन के अंदर यह भावना रहे कि मैं दास हूं। नहीं तो फिर द्वैत खड़ी रहेगी कि वो मेरा मालिक है, मैं उसका दास हूं। दास होकर के भी बिल्कुल उस भाव में रह कि तू कुछ नहीं, मालिक के बिना दूसरा कुछ भी नहीं, गुरु के बिना दूसरा कुछ है ही नहीं। बस यहां जैसे ही मन चला गया तो अहंकार जो अंदर है वह दूर हो गया। अब अहंकार ये भी ना रहा कि मैं दास हूं, मैं सिख हूं, मेरे द्वारा भजन हो रहा है, मेरे द्वारा विचार हो रहा है, मेरे द्वारा पढ़ाई हो रही है। अब ये भाव भी मन में से निकल गया, तो अहंकार निकल जाता है दासों का दास बन जाने से, और परमात्मा की, ज्ञान की परिपूर्ण जो है, व्यापक जो है, ब्रह्म जो है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। भगतां का कारज हर आनंद है, आनंदिन हर गुण गाई। भगत जन, उनका कारज, उनका काम, उनका करना धरना हरि परमेश्वर जो आनंद स्वरूप है, जो परिपूर्ण व्यापक है, जिसमें दुख, अविद्या, अंधकार लेश मात्र भी नहीं, बस वही एक रह जाता है। अर्थात उसी के ही गुण गायन दिन रात सदैव करते हैं। शब्द रते सदा एक रंगी, हर्षों रहे समाई। ऐसे भगत जन गुरु उपदेश के साथ
रटते रहते हैं, अर्थात प्रीति करते हैं, सदा उस परमात्मा में ही समाये रहते हैं उनका ध्यान। तो परमात्मा में ध्यान समाना, व्यापक को पाना, जन्म मरण से छुटकारा होना, गुरु के उपदेश से प्रेम करना है, गुरु के वचनों से प्रेम करना है। क्यों? गुरु के वचन के अंदर, गुरु के शब्द के अंदर परमात्मा आप बैठा है। नावे अंदर हों वसा, नाव वसै मन आए, जीवन पूर्ण हो गया। खुद वाणी कह रही है कि नाम के अंदर मैं बसता हूं, गुरु के उपदेश के अंदर मैं हूं, परमात्मा कहता है। भगत के अंदर, गुरु के अंदर, संत के अंदर परमात्मा है। जब इतना श्रद्धा विश्वास होगा तो फिर वचन, फिर शब्द, फिर गुरमंत्र कभी भूलेगा ही नहीं। हमेशा उसका सिमरन होता रहेगा, हमेशा उसकी याद में हमारा ध्यान रहेगा। हर जियो साची नदर तुम्हारी। हे हरि, हे परमात्मा वाहेगुरु, आपकी नदर साची, सत्य है। परमात्मा की नदर, परमात्म स्वरूप सतगुरु की नदर सत्य है, सत्य पर ही टिकी रहती है, अर्थात सत्य को छोड़कर कहीं इधर उधर नहीं जाती। और हम अपनी नजर को देखें, हमारी नजर तो सत्य पर टिकती ही नहीं, छोड़ के इधर उधर तो क्या जाना है। और उनकी उस पद को छोड़कर इधर उधर नहीं जाती। तो जब तक हमारे अंदर भी वो अवस्था ना आएगी तो ये जीवन अधूरा रहेगा। जीवन की पूर्णता के लिए, सफलता के लिए तो सत्य को धारण करना है। और सत्य परमात्मा का नाम ही है, दूसरी वस्तु सत्य हो नहीं सकती। साचा साहिब साच नाए, परमात्मा आप सत्य है, उसका नाम सत्य है, नाम के बिना और कोई वस्तु सत्य नहीं है। अपने दासां नो कृपा कर प्यारे, राखो हो पैज हमारी। हे परमात्मा, हे सतगुरु, अपने दासों पर अर्थात हम पर कृपा कर, मेहर कर, बख्शिश कर और हमारी पैज इज्जत रख कि जिस काम के लिए हम यहां भेजे गए हैं परमात्मा के द्वारा, इस मातलोक में, इस मनुष्य जीवन में, वह काम हमारा संपूर्ण हो जाए। तेरी ही नजर से हो सकता है, बिना तेरी नजर से संपूर्णता की प्राप्ति नहीं है। रहाओ शब्द सलाही सदा हो जीवा, गुरमति पाओ भागा। परमात्मा के शब्द, गुरु के शब्द की शलांगा, सिफ्त हमेशा करते रहना, वही हमारा जीवन है। परमात्मा की सिफ्त सलाह गुण गायन करने से ही हमारा जीवन है। और वह सिफ्त सलाह गुरु की मत, गुरु के वचन, गुरु के उपदेश से प्राप्त होती है। और सब दुख, सब भय जो है जीवन में से दूर हो जाता है। मेरा प्रभ साचा अत स्वादियो, गुर सेविया चित लगा। गुरु साहब कहते हैं कि मेरा जो मालिक है परमात्मा बहुत सुंदर है। गुरु की सेवा करने से ही हमारे मन का ध्यान उसमें लगा। जब तक गुरु की सेवा ना करेंगे भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। एहा भगत सच्चे स्यों लिव लागा, बिन सेवा भगत ना होई। गुरु साहब कहते हैं भक्ति ये है परमात्मा की कि सच्चे परमात्मा के नाम के साथ हमारा ध्यान लग जाए। लेकिन आगे कंडीशन, आगे शर्त है इसी पंक्ति के अंदर, इसी लाइन के अंदर, कि सेवा के बिना भक्ति की प्राप्ति नहीं। तो सेवा और सिमरन ही इस जीवन का सिद्धांत, जीवन का लक्ष्य, इसी को पाना है। साचा शब्द सच्ची सच बाणी, सो जन अंधिन जागा। परमात्मा का शब्द जो गुरु के मुखारबिंद से, रसना से प्राप्त होता है वह सत्य है। परमात्मा की वाणी, ईश्वरीय वाणी सत्य है। जैसे ही इस सत्य का बोध हो जाता है वह इंसान सदा के लिए जाग उठता है। अज्ञान से, माया के मोह से वो जाग उठता है।
जो जीवत वस्तु अंदर है वो जागृत हो जाती है। उसके सामने फिर कोई भी दीवार, कोई भी अंधकार, कोई भी पर्दा नहीं रह जाता। महागंभीर सदा सुखदाता तिसका अंत ना पाया। वह परमात्मा महान, बहुत बड़ा, गंभीर, कहिए अडोल है। कभी उसमें कुछ भी क्रिया नहीं हुई। क्रिया का केवल भान हो रहा है तभी तक जब तक कर्ता को नहीं पहचाना। जब गुरु कृपा से कर्ता को पहचान लेंगे तो ना किछ आएबो ना किछ जाएबो, राम की दुहाई। क्रिया तो उसमें 3 काल है ही नहीं। जब गुरु साहब कहते हैं कि संसार हुआ ही नहीं, तेरे से भिन्न दूसरी वस्तु है ही नहीं, तो क्रिया कहां? वह परमात्मा अजर अमर, अडोल, एक रस, परिपूर्ण, व्यापक। परिपूर्ण के अंदर क्रिया कैसे होगी? जो वस्तु हर जगह है वह क्रिया कैसे? ये मेज यहां पड़ा है, वहां नहीं है, तो इसको तुम यहां से उठा के वहां ले जा सकते हो। लेकिन अगर ये हो ही सारी जगह में तो कहां से उठाओगे, कहां रखोगे? अक्रिय। वो अक्रिय, उसको जब जानेंगे साक्षी भाव से जानेंगे कि तुम्हारे सामने क्रिया हो रही है, उसको देखना शुरू कर दो। लेकिन देखोगे तभी जब ध्यान के अंदर गुरु का नाम होगा, क्योंकि नाम ही तो ज्ञान है, वही तो आंख है, वही तो दृष्टि है, वही तो दिव्य दृष्टि है। उस दिव्य दृष्टि के सामने जो हो रहा है बस, तो दिव्य दृष्टि पर जैसे ही मन लीन हो जाएगा, सामने भी वही दृष्टि होगी, सामने भी वही दृष्टा होगा, सामने भी वही दर्शन होगा। जो आज तक हमारे पीछे है, जिसको आज तक हम कह रहे हैं कि नहीं पाया, हमसे दूर है, वह सामने होगा, वह मुट्ठी में होगा, वह दूर नहीं होगा। दूरी तो केवल भ्रम है, परमात्मा दूर हो सकता ही नहीं। माता पिता अपने बच्चे से दूर नहीं होते, भले शरीर करके हो, लेकिन ध्यान और प्यार करके वहीं तार जुड़ी रहती है, इसी को तो मोह कह रहे हैं। तो परमात्मा कैसे अपनी सृष्टि से हम तुमसे अलग होगा? नहीं हो सकता। केवल हमने उसकी तरफ पीठ कर दी अपनी। वस्तु तो यही है, लेकिन पीठ कर दी तो पता नहीं है कि नहीं है, दूरी बन गई। उसकी तरफ मुंह कर दे तो वस्तु सामने है। उसकी तरफ मुंह अर्थात गुरु की तरफ मुंह, वह अर्थात गुरु, गुरु नाम ज्ञान, ज्ञान की तरफ ध्यान हो गया तो ध्यान लीन हो गया, ध्यान अलग वस्तु रही ही ना। तो वो गुरु साहब कह रहे हैं, पढ़े, महागंभीर सदा सुखदाता, कि वह परमात्मा जो है महान गंभीर है, सदा सुखदाता, सुखों का दाता है, सब सुख उससे प्राप्त हो जाते हैं, जिसका अंत ना पाया। उस परमात्मा का अंत आज तक किसी ने ना पाया, ना कोई पा सकता है। केवल उसकी भक्ति करके, केवल उसके समर्पण हो करके उसमें लीन हुआ जा सकता है। जो हमने जुदाई बना रखी थी अपने ही ख्यालों से, वो उसकी रहमत से खुदाई में बदल जाती है। पूरे गुर की सेवा कीनी चिंत हर मन वसाया। पूर्ण सतगुरु की सेवा करने से, हुक्म मानने से क्या है? अचिंत्य जो परमात्मा है, जहां कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं, जहां द्वंद नाम की वस्तु है ही नहीं, वो हरि परमात्मा जो है मन के अंदर प्रकट हो जाता है। मान तन निर्मल सदा सुख अंतर विचों परम चुकाया। तो जैसे ही मन के अंदर वह ज्योत प्रकट हो गई, वह ज्ञान प्रकट हो गया, तो मन तन सहित, शरीर सहित, इंद्रियों सहित जो है निर्मल पवित्र हो जाता है। और जो अपने अंदर, मन के अंदर भरम सा बना हुआ था जन्मों जन्मों का, वह भरम, वह अज्ञान दूर हो जाता है। हर का मार्ग सदा पंथ विखड़ा को पाए गुरु विचारा। हरि परमेश्वर का जो मार्ग है, जो भक्ति है, जो निष्काम सेवा है, जो ज्ञान है, कहते हैं कि है तो ये बहुत कठिन। कोई ही गुरु कृपा से, गुरु विचार से इस वस्तु को पाता है।
हर कह रंग राता सब दे माता हौ मैं तजे विकारा। कौन पाता है? जो हरि परमात्मा के नाम के रंग में, प्यार में रंग जाता है, और जो परमात्मा के शब्द में, गुरु के नाम में मस्त हो जाता है, नाम को ही गुनगुनाता रहता है हर वक्त अन दिन, वो ही उस रंग में रंग जाता है। हौ मैं तजे विकारा। उसका अहंकार दूर हो जाता है, उसके जीवन के अंदर फिर कोई भी विकार नहीं रहता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रूप, रस, गंध, स्पर्श, विषय विकार इत्यादि जो हमारे ध्यान को, मन को हिलाते रहते हैं, परमात्मा से, गुरु से बेमुख करते हैं, उधर प्रीति नहीं होने देते, ये सब के सब दूर हो जाते हैं जैसे ही नाम के साथ प्रेम होगा। नानक नाम रता एक रंगी शब्द सुवर्ण हारा।